सो हेलो, वी वर डूइंग यूपीएससी ईपीएफओ का एंटायर सिलेबस एंड इन दी फर्स्ट वीडियो हमने देखा था प्रॉपर एनालिसिस, जिसमें हमने देखा था कि कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आते हैं, बिकॉज दैट थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू प्रायोरिटाइज कि कौन सा टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट एंड कौन से टॉपिक्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ऑल्दो यू हैव टू कवर ऑल द टॉपिक्स। एंड हमने देखा था कि जो सिलेबस है, नोटिफिकेशन है, उसमें प्रॉपरली काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जनरली बस लिख दिया है कि क्वांट्स, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, ऐसा नहीं है। सो यू कैन सी ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं एंड हमने देखा था कितने कितने क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में कितने आए हैं। तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। एंड देन हमने देखा था कट ऑफ का भी। सो इन दिस वील स्टार्ट विद द सिलेबस का ब्रेकडाउन, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं, फिर सब टॉपिक हैं इनके जो हमने देखा। फॉर एग्जांपल जनरल इंग्लिश हो गया, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सेकेंडली कौन से वो रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं जहाँ से यू कैन हैव अ लुक, यू कैन प्रिपेयर ऑन योर ओन। एट द सेम टाइम जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, यू कैन सी हर टॉपिक में वही लिया गया है जो क्वेश्चंस आए हैं, वेदर इट बी साइंस और योर अकाउंटिंग, ठीक है, एवरीथिंग। तो उन सब में यही कंडक्ट रखा जाएगा एंड तक। साथ ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, all of that as well. We'll complete the entire syllabus here. At the same time, maths, reasoning and English also we'll do briefly before the exam. As well as other playlist is also available for CB and for other competitive exams. Let's start with this. तो इसमें हमने देखा था briefly, if you will see 9 जो हमारे पॉइंटर्स हैं उसमें डिवाइडेड है। मैं थोड़ा साइड होऊंगा तो you'll see 9th as well। तो ये क्या क्या है, अपना आई एम नॉट रिपीटिंग, क्या क्या है वो हमने लास्ट में देखा था। अभी हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली किस चीज़ से, एक एक पॉइंट लेके उस पे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिससे मेनली आएगा। बाकी टॉपिक्स भी वील सी जो बेसिक्स हैं, बट जिससे मेनली क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे वील पुट मोर एम्फेसिस। सो स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, your vocabulary and grammar, then reading comprehension based on economy, governance और general topics। So reading comprehension में भी you will see some specific topics। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के सीधा कुछ दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू विल सी SBI, PO और योर IBPS, PO एज वेल एज SO, इन वाले एग्ज़ाम्स में इफ़ यू विल सी कॉम्प्रीहेंशन, तो ये जनरली स्पीचेस होती हैं जिसको ये सीधा दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्यू ईयर्स बैक देयर वाज वन कॉम्प्रीहेंशन जो एज इट इज़ उठाया था। इफ़ यू विल सी स्टीव जॉब्स का एक बहुत फेमस स्पीच है, that is also available on the YouTube, or if you'll comment here, I'll provide you with the link. So that from that speech, one paragraph from that speech was taken as it is। So generally you'll find those in सब exams में, for example POSO वाले exams। but if you talk about RBI या ये वाले एग्ज़ाम, इनमें थोड़ा उस स्पेसिफिक जाते हैं, इकोनॉमी हो गया या थोड़ा सा इस तरीके से जो सिलेबस में चीज़ें आ रही हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नेंस, ऑल्दो जनरल कॉम्प्रीहेंशन कैन ऑल्सो बी देयर। सो हाउ टू अप्रोच रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। सो वी टेक आरसी का टॉपिक एज वेल कि प्रॉपर किस तरीके से करना है। इंग्लिश का ऑलरेडी ईडियम्स एंड फ्रेजेस वाला सीरीज इज गोइंग ऑन, ईडियम एंड फ्रेजेस। यू कैन हैव अ लुक, एज इट इज़ क्वेश्चन आता है ईडियम एंड फ्रेजेस से किस किस टाइप में आता है। हमने एक वीडियो ऑलरेडी कर लिया है PYQs का। हम सिलेबस कर रहे हैं साथ में साइमल्टेनियसली PYQs भी चल रहे हैं। इसमें वी विल सी सम एग्जाम्पल, बट स्टिल PYQs वैसे भी चल रहे हैं रीजनिंग के एंड इंग्लिश के, तो उनमें भी यू विल सी ईडियम फ्रेजेस के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं एज वेल एज फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, ठीक है। देन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो एज ए सेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इनके, वेरी वेरी स्कोरिंग, क्योंकि जिस टाइप के लिए जाते हैं एग्जाम में, दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग चंक। वो छोटा सा ही चंक है जिससे सारे एग्जाम्स में लिए जाते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस। किन टाइप के, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इफ़ यू टॉक अबाउट कैट एंड ऑल अदर MBA कॉलेज का एग्ज़ाम, उसमें the spectrum of these words for antonyms and synonyms is very big, very broad। but if we talk about general competitive exam, then the spectrum is not that big। there are few words which you will see in all the exams वही repeat हो रहे हैं, ठीक है। so idioms and phrases का there is already this series। बाकी words भी, antonyms synonyms we'll see, we'll do one word daily and कुछ videos में we'll take more words एक बार में ही। then para jumbled, obviously questions are there, and rearrangement of sentences। then closed test, active passive voice, direct indirect speech। questions from these sections are also there, that is very much in our syllabus as well। कभी कभी कम भी आए हैं इंग्लिश में ना, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है या नहीं। सो इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।
वाई देर आर 20-25 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सिंगल सब्जेक्ट। तो जो कि मैक्सिमम है, जो हमने 9 पॉइंट्स देखे उनमें सबसे जो मैक्सिमम वेटेज होल्ड करता है दैट इज़ योर इंग्लिश, एंड the difficulty level is also not that much, so you have to be well prepared for English and score as much as possible in English so that we can reach the merit somehow. ठीक है, only one exam is there, then direct interview is there, so very very great opportunity. Then sources you can practice definitely from PYQs, that is definitely going to help. अब कहाँ से मिलेगा PYQ? तो हम रेगुलरली कर रहे हैं वैसे यूट्यूब पे भी, यू विल फाइंड एट द सेम टाइम अपलोडिंग ऑन दी टेलीग्राम एज वेल, PDFs on the Telegram, EDUASTRA. On this channel you will find the PDFs of different PYQs with answers, without answers as well. ठीक है, so this is the source. और कुछ आप कर सकते हैं to improve your English skills. तो अभी शॉर्ट टर्म में हम जो पढ़ रहे हैं that is enough. साथ ही you can read some newspaper if you are habitual, तो you can go for Times of India, Indian Express, otherwise Times of India, The Hindu, all of these newspapers are there. If you are not regular into this newspaper reading, then you can go for Times of India. Then subsequently after few days, 10 to 15 days, you can jump to The Hindu or Indian Express, one of these two newspapers. Now what is the benefit of reading these two newspapers? So this thing is definitely going to help you in your reading comprehension. You will be able to read and understand and analyze the paragraph very very easily. At the same time you will find new words, so that positive thing is also there. But in 1 month you cannot gain a lot of vocabulary only by reading newspapers, so we have to do something extra to supplement that. We'll do here different series, so you can watch that. ठीक है, then let's talk about the questions जो पहले आए हैं. तो choose the most appropriate option to complete the sentence. He dash reach on time if he had left earlier. क्या होगा? He dash to reach on time if he had left earlier. He would have managed. So there are going to be 4 options: would have managed, he managed, ऐसे करके आपको दिखेंगे 4 options, and you have to choose the right options out of all those 4 options. So we have already seen this type का question, PYQs वाला हमने एक already कर लिया है video. You will see more as well. So sentence completion, conditional, past, unreal. ठीक है, would have managed, ये मैंने बताया सिंपल, यू कैन सी वन लाइनर है, एंड इफ़ यू आर गुड विद इट यू कैन आंसर दिस इन ईजिली 20-30 seconds. देन चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस. ऑप्शंस टिपिकली टेस्ट कॉमास विद इंट्रोडक्टरी क्लॉजेस. सो जनरली इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस में यूज़ होता है, आप जनरली आपका कॉमा वाला दिस विल चेक. सो क्वेश्चंस आर देयर ऑन दिस एज वेल. पंचुएशन मार्क्स कौन सा कहाँ आएगा, सो वी विल सी दैट एज वेल. देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में पर्सन हु स्टडीज एंशियंट इंस्क्रिप्शंस इज क्या? एपिग्राफर. सो एक क्वेश्चन आया हुआ है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन. ये इसलिए बताया क्योंकि ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, पंचुएशन मार्क वाली. देन क्लोज टेस्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन. ही इज़ प्रोफिशिएंट डैश 3 लैंग्वेजेस. ही इज़ प्रोफिशिएंट इन 3 लैंग्वेजेस. ठीक है. देन सिनोनिम, सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू अबेट. अबेट का क्या मतलब होता है? तो रिड्यूस समथिंग, सो दैट इज लेसन और सबसाइड. ठीक है, रिड्यूस करना किसी चीज़ को, दैट इज़ अबेट. कट डाउन करना, सो दैट इज़ अबेट. वी विल डू वर्ड्स एज वेल, सो डोंट वरी. जो हैं ये अबेट, यू विल फाइंड दिस अबेट इन वेरियस एग्जाम्स, सेम वर्ड्स. देन लेट्स कम टू आवर सेकेंड टॉपिक जो सिलेबस में है, दैट इज़ योर इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट्स. इसका हमने जो PIQ वाला किया था उसमें भी आई हैव सीन फ्रीडम स्ट्रगल से बहुत सारे क्वेश्चंस. विद इट भी फैक्ट्री एक्ट हमने देखा था, रिपन की बात की थी, राइट, कि क्या की चीज़ पे मेन एम्फेसिस किया गया था फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट में. देन हमने सुभाष चंद्र बोस वाला देखा था, INA के बारे में जो क्वेश्चन था. देन नॉन कोऑपरेशन वाला एंड सिविल डिसोबीडियंस. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ आवर इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री. वील कवर दैट एज वेल कम्प्लीटली. सो एंशिएंट मेडिवल आर्ट, आर्किटेक्चर, रिलीजन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म वेरी इंपॉर्टेंट. भक्ति, सूफिज़्म, सूफी मूवमेंट वाला पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन योर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एट द सेम टाइम मेडाइवल में दिल्ली सल्तनत वाला तो इम्पोर्टेंट है ही. ठीक है. फिर जो इसके अंदर किंगडम्स थे, इलबारी, खिलजी, तुगलक, सईद, लोधी एंड सो ऑन. एंड मुगल्स वाले में फिर आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वी विल डू दैट एज वेल. तो इन पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन आए यहाँ. देन फ्रीडम स्ट्रगल,
मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट एंड गांधीयन फेज। ऑब्वियसली आपने वो भी पढ़ा होगा कि किस तरीके से डिवाइड हो गया था, स्प्लिट हुआ था, जिसे हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। एंड हु वर देयर, हु वर द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, लाल बाल पाल। सो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो देयर इन वन ऑफ द पेपर्स। सो दैट वाज लाल बाल पाल। अब इनका पूरा नाम क्या है? सो लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। ओके। देन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, ठीक है, सत्यशोधक समाज, योर ब्रह्म समाज एंड सो ऑन। प्रेस एंड लिटरेचर, फर्स्ट कौन सा न्यूज़पेपर था जो यहाँ पे हुआ? द बंगाल गैजेट और कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर, दोनों इसी का नाम है, ठीक है। देन सोर्सेज इज, जो हमने नोट्स भी बनाया है, विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट की PDF में विल फाइंड दैट बुक, वो भी कहाँ से बनाई गई है? NCERT स्पेक्ट्रम एंड बाय रेफरिंग टू वेरियस बुक्स जो कि जनरली यूज़ की जाती हैं फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो यू कैन सी क्लास NCERT class 6 to 12, then your spectrum, very very beneficial book. If you are doing spectrum properly इस एग्ज़ाम के लिए, then you don't need to do अभी के लिए इन 30 days में 6 to 12. For next year you can definitely supplement your preparation using class 6 से 12 का NCERT as well history का, but अभी के लिए spectrum is enough if you are planning that, otherwise we'll do it here as well. Then culture heritage of India, नितिन सिंघानिया का बुक है, बहुत ही दिखने में सुंदर और अच्छा, पर उससे कुछ टॉपिक, सारा नहीं, जैसे जैसे FLC चैप्टर 26 उसमें बताया कौन कौन से ट्रेवलर्स इंडिया में आए थे, किसके टाइम पे आए थे, कौन सा उस टाइम किंग था, तो ऑल ऑफ दैट एंड फ्यू और मोर सेलेक्टिव टॉपिक्स, ठीक है, अबाउट विमान शिखर एंड सो ऑन। सो वी विल डू दैट एज वेल। वो फ्यू सेलेक्टेड टॉपिक्स हम नितिन सिंघानिया से ही पढ़ेंगे। देन जो क्वेश्चंस आए हैं वो लेट्स क्विकली सी। 2023 में हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कंपेनियन ऑफ freedom fighter Rani Chennamma of Kittur and continued the fight against the British after the Rani's capture in 1824. Now you answer this, आंसर यहाँ लिखा है ऑब्वियसली रहना। सो ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिया PIQ वाले वीडियो में, जिसमें वन ऑफ द ऑप्शंस और टीपू एज वेल। तो हमने और भी डिटेल में बात की थी इनके कंट्रीब्यूशन के, कैसे किससे शी वॉज मैरिड एंड फॉट विद हुम, क्या चीज़ें हुई, डॉक्टर ऑफ लेब्स की वजह से बोल दिया गया कि इनका नहीं होगा अब जो भी इनका किंगडम है, तो हमने ऑलरेडी बात की है। यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। देन विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 आंसर नॉन कॉपरेशन वॉज द आंसर इन दिस। सो दिस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट इवेंट जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड किया गांधी जी ने? यू टेल मी, ठीक है, क्या ऐसा कुछ हुआ था, किसी पुलिस स्टेशन का कोई इंसिडेंट, उसको हम किस नाम से जाना जाते हैं, फेमसली किस नाम से जाना जाता है? सो यू टेल मी दैट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर, जो हम बात कर रहे थे अभी नितिन सिंघानिया वाली भी। सो विजयनगर वॉज द आंसर इन दिस क्वेश्चन। साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर एग्जाम्पल बृहदेश्वर टेम्पल। विच रिफॉर्मर इज एसोसिएटेड विद आर्य समाज? सो वेरी फेमस स्वामी दयानंद सरस्वती, जो हमने अभी सिलेबस में देखा था, जो वेरियस रिफॉर्म्स वाले मूवमेंट हुए लाइक ब्रह्म समाज, देन ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, आदि ब्रह्म समाज, परमहंस मंडली, ट्रुथ सीकर सोसाइटी और सत्यशोधक समाज एंड सो ऑन। Then the revolt of 1857 is called the first war of independence by which nationalist historian? So the answer is V.D. Savarkar or Vinayak Damodar Savarkar. Very very important and famous question. Spectrum में you will find all of these details as it is, even summary वाला भी if you will see हर chapter के end में summary is there, उससे भी काफ़ी चीज़ें ऐसे ही easily cover हो जाएंगी। सो इनने बात की थी इस बारे में क्या, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, किसको बोला था? द रिवोल्ट ऑफ 1857। देन डेवलपमेंटल इश्यूज, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। सो बेसिक जो चीज़ें हैं दैट इज़ अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, कितना, एक साल के अंदर। सो दैट इज़ योर GDP। टाइम पीरियड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ, टाइम पीरियड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन इज गिवन। Gross national product, then more details are also there, are market price, factor cost and so on, that we will do. Then fiscal policy, monetary policy, economic reforms since 1991. then ये LPG क्या लिखा हुआ है? liquefied petroleum gas लिखा है क्या? that this is liberalization, privatization and globalization, ठीक है, liberalization, privatization एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। देन एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूसिव ग्रोथ,
Sustainable Development, Human Development Index, various other indices are also very important. Developmental issues वाला हमने पहले भी डिस्कस किया था. So you'll find one PDF on the Telegram. EDUASTR is the name. If you don't remember the name, तो भी वो नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. जो कंटेंट देख रहे हैं दैट इज़ इंपॉर्टेंट. नाम के लिए यू कैन यूज़ द कमेंट सेक्शन. आई प्रोवाइड यू विद द लिंक. ठीक है. सो दे वेरियस इंडेसेस आर देयर जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू सी रिसेंट एग्जाम जो हुआ दैट वाज RBI ग्रेड बी, तो उसमें भी देयर वर मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम दैट PDF जो हमने डिस्कस किया था अबाउट रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस. Then your current trends, that is your budget, inflation sector, agriculture, industry, services. At the same time your survey and budget are also important. ठीक है, for this exam. So complete पढ़ने की ज़रूरत है क्या? तो the answer is no. We'll do it briefly. Already एक बहुत concise PDF already available है Telegram पे about the survey as well as the budget. We'll cover it here as well. ठीक है, वीडियो वाले फॉर्म में with complete explanation जितना is needed for this exam. Sources, so you can refer to economics की जो book है Micro Macro Class 11-12. Then Ramesh Singh, very popular book among UPSC aspirants. और श्रीराम IAS वगैरह के जो नोट्स हैं विजन के जो हैं, या मृणाल सर के जो PDF वगैरह देते हैं उनकी बुक है. यू कैन रेफर टू दोज. बट इफ़ यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम अभी, तो वी विल कवर हेयर एज वेल वेरी ब्रीफली in a consolidated way. Then economic survey and budget we were talking about. Then current affairs कहाँ से? PIB, Economic Times, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस. इफ यू आर रीडिंग रेगुलरली तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा. PIB इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट. ठीक है. देन लेट्स मूव अहेड. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आए हैं. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन GDP बट नॉट इन GNP, दैट इज़ योर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एंड GDP इज योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. So income generated by foreign residents inside the country. GDP includes domestic production. GNP adjusts by net income from abroad. So typical answer, production within domestic territory irrespective of ownership. ठीक है, जो भी प्रोड्यूस हुआ कंट्री के अंदर वो फ़र्क नहीं पड़ता वो किसने कमाया, किसने किया, किसका सर्विस था. जो भी प्रोड्यूस हुआ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन दी कंट्री इन अ ईयर. Then what does fiscal deficit of the government mean? क्या मतलब इसका fiscal deficit? You must have heard this term a lot of times. So total expenditure of the government exceeds its total receipts excluding borrowing. मतलब जो आप पूरा एक्सपेंड कर रहे हो, जितना आप खर्चा कर दे रहे हो वो ज़्यादा है जितना आप गेन कर रहे हो, जितना आपके पास आ रहा है उससे. So that is fiscal deficit. Then which of the following is a direct tax? So income tax. GST किस टाइप का टैक्स है? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? You tell me this. इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स. ठीक है. देन विच इंडेक्स मेजर्स इन्फ्लेशन एट द रिटेल लेवल इन इंडिया? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत इजी, वही सिंपल वन लाइनर टाइप्स, बट स्टिल यू हैव टू मेमोराइज और सी इट एटलीस्ट वंस, देन ओनली you will be able to answer that. So then which scheme is aimed at female financial inclusion savings? So this question was about Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. So Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, that is PMJDY schemes like Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. ठीक है, ये क्या है? प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. ठीक है. फॉर इंश्योरेंस डिपेंड्स ऑन वर्डिंग. टिपिकल करेक्ट रिस्पॉन्स नेम्स दी स्कीम. सो गवर्नमेंट स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल फाइंड वन PDF नेम गवर्नमेंट स्कीम्स on the Telegram. You can go and download it and have a look. Otherwise we'll also do it here. ठीक है, but you can go and have a look on your own as well. Then governance and constitution of India, very very important topic. Your polity and very very scoring and easy. So preamble, fundamental rights, duties, directive principle of state policies. Then parliament, president, PM, judiciary, competent auditor general, your election commission. Then your constitutional and non constitutional bodies वगैरह जो हैं. फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स प्रोसीजर, किस तरीके से अमेंड किया जा सकता है, कौन से, कितना मेजोरिटी चाहिए, कितना नहीं चाहिए, एंड ऑल दैट. गवर्नेंस, RTA, राइट टू इन्फॉर्मेशन, E-गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन चार्टर्स, अकाउंटेबिलिटी. सोर्स वन बाइबल, जिसके बारे में हम कई बार बात करते हैं, पहले ही मैंने बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक. इफ़ यू वांट टू डू इट ऑन योर ओन, यू कैन रेफर टू M. Lakshmikant, Indian Polity. Other than that, you don't know,
अदर देन दैट यू डोंट नीड टू गो टू एनी अदर सोर्स अभी के लिए इफ़ यू आर रेफरिंग टू दिस बुक। और बाकी जो भी एडिशनल सप्लीमेंट चीज़ें हैं दैट आई विल प्रोवाइड यू, बट इवन इफ यू डोंट हैव टाइम अभी टू गो थ्रू दिस बुक then also don't worry, I'll cover it here as well briefly shortly, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं in your Lakshmikant. Then your polity, NCERT, your ARC report, then your current affairs. Obviously current affairs में अगर कुछ चेंज आया है, ठीक, कोई नया लॉ आया है, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाती हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें भी, ठीक है, अगर कुछ वो न्यूज़ में है। देन आर्टिकल, ये हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद which of the following: organization of village panchayats. Then which of the following is not a fundamental right? So directive principle of state policy, not a fundamental right. Then who appoints the chief election commissioner of India? The president of India. अब इसमें बोला हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। बाकी ऑप्शन हमें नहीं पता है, ठीक है, मतलब इधर मैंने मेंशन नहीं किया, ऑब्वियसली वैसे पता है। सो दीज आर क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं, सब में ABCD 4 ऑप्शंस थे, एंड उनमें से जो करेक्ट आंसर वाला ऑप्शन है वो हमने डायरेक्टली लिया हुआ है। इफ़ यू वांट टू सी ऑल द क्वेश्चन सारे ऑप्शंस के साथ, तो देयर आर अदर वीडियोस जिसमें आपको दिखेगा PYQs फॉर EPFO स्कोर 200 प्लस करके, यू विल फाइंड this on the same channel. There you can go and check the entire question and other questions as well as the expected questions that can come. Which article deals with the procedure for amendment of constitution? So very famous article, you will see this question multiple times UPSC prelims में भी as well as in this exam, and मैंने पहले ही बताया था some questions are often repeated from UPSC prelims, so we will take that as well. उसमें जो questions हैं वो भी हम साथ साथ में थोड़ा देखते रहते हैं। पहले भी हमने कुछ क्वेश्चंस की बात की है जब वी वर डूइंग PYQs. सो आर्टिकल 368, देन विच बॉडी ऑडिट्स द अकाउंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? सो हमने सिलेबस में भी देखा था कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो सेम, क्या? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. देन लेट्स मूव अहेड. जनरल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस. अगेन वेरी स्कोरिंग, वेरी बेसिक. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी NCERT का बेसिक लेवल का आता है, और यू विल सी ल्यूसेंट वाले लेवल का या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है. देन एवरीडे साइंस, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, एनर्जी, जेनेटिक्स, स्पेस, हेल्थ. कंप्यूटर का बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू MS ऑफिस, इंटरनेट, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी एज वेल एज AI, ठीक है. ऑल ऑफ दिस इज देयर, आई प्रोवाइड यू एक ही PDF में सारा, एंड वील डू हेयर एज वेल, ठीक है. साइंस के लिए बाकी इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ शिद्दत कि यू वांट टू डू इट, तो यू कैन रेफर टू NCERT अगेन क्लास 6 to 10. देन ल्यूसेंट का जनरल साइंस वेरी इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल. कंप्यूटर अवेयरनेस बाय अरिहंत और R पिल्ले और सुमिता अरोड़ा, ठीक है. दिस इज़ मेजरली आपको इसमें दिखेगा थोड़ा कंप्यूटर वाला भी, एंड देर इज़ वन मोर बुक जिसमें कंप्यूटर का वन साथ में C का होगा, थोड़ा सा डिटेल C++ का. सो दैट ऑल्सो यू कैन रिफर. ऑल द क्वेश्चंस आर नॉट जनरली फ्रॉम हेयर. इन SEBI यू विल फाइंड, क्योंकि वो स्पेसिफिकली IT के लिए हो रहा है नाबार्ड में, but in this generally you will not find C or C++ के question. Still I'll take one PDF, I'll upload it जिसमें होंगे C++ के question if some question comes. Then we'll see here जो example questions का मैं बता रहा हूँ किस टाइप के आएंगे. So that is which gas is primarily responsible for the greenhouse effect? Very easy, कार्बन डाइऑक्साइड. अब you will say और भी तो बहुत सारी गैस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जो कि मैंने बताया ये हमने डायरेक्टली आंसर लिया है. जो ABCD ऑप्शन है, हो सकता है उसमें जो ऑप्शन हो उसमें यही हो सही, दूसरा दे रखा हो आपका ऑक्सीजन एंड ऑल, तो दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट द राइट आंसर. विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स फोटोसिंथेसिस? तो लीव्स, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इन लीव सेल. देन विच सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल? यू टेल मी दिस, ठीक है, किसको हम बोलते हैं पावर हाउस? ओके, एंड ऑल्सो टेल मी गोल्जी बॉडीज़ को क्या बोलते हैं? वेरी बेसिक वाले क्वेश्चन हैं ये, पर ये आते हैं इसमें. एंड सम केमिकल रिएक्शन वाले कुछ सिंपल क्वेश्चंस. ऐसा नहीं कि आपको कोई रिएक्शन दे देंगे पर्टिकुलर फिल करो, वो वाला वेरी अनलाइकली, बट कोई केमिकल फॉर्मूला से रिलेटेड कि फॉर एग्जांपल लाफिंग गैस का क्या होता है, ठीक है, लाइक दैट. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, एंड सो ऑन. देन कंप्यूटर पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ
स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, सो दैट इज़ योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें आपने देखा होगा फॉर्मेटिंग पूरी इस तरीके से, यू विल सी अ लॉट ऑफ कॉलम्स. देन विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट printed text into a computer by optical character recognition, so that is your scanner, which you must be using for your document upload as well. डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो वहाँ पे यू मस्ट हैव सीन, वरना आजकल तो हम फ़ोन से खींच के कर देते हैं, अदरवाइज स्कैनर से वी डू. देन विटामिन, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी, so this is vitamin C, ascorbic acid. then tell me रिकेट्स किससे होता है, ठीक है, रिकेट्स किसकी डेफिशिएंसी से होता है, कौन से विटामिन की. देन लेट्स कम टू दिस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी. सो क्या क्या टॉपिक्स है इसमें, अरिथमेटिक, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. देन स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस, वेरी वेरी स्कोरिंग. मेंटल एबिलिटी ऑब्वियसली नंबर सीरीज़ जो हम देख भी रहे हैं साथ साथ, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सिलॉजिज्म, डायरेक्शंस का वन क्वेश्चन वी हैव सीन. पजल्स हमने, सीटिंग अरेंजमेंट का भी वी हैव सीन, जो आते हैं क्वेश्चन, हमने अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखा था सीटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है. अदर क्वेश्चंस वी आर ऑल्सो डूइंग अदर क्वेश्चंस एज वेल रीजनिंग के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है. सोर्सेज यू कैन रेफर टू RS अग्रवाल का क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का बुक, टाइम कॉन्स्टेंट रीजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. देन ल्यूसेंट का रीजनिंग बुक, या फिर टाइम जो कैट का प्रिपरेशन कराते हैं उनका बुक्स आर देयर फॉर रीजनिंग एंड कॉन्ट्स, टू डिफरेंट बुक्स आई एम टॉकिंग अबाउट. सो कॉन्ट्स वाला एंड रीजनिंग वाला एक बुक है जिसमें you'll find all the topics, so that is also you can refer to that. Otherwise same line, don't worry, we'll do it here, and you will also get the PDF, so from there also you can revise even the mathematics portion. Now few example questions. If a number is increased by 20% and then decreased by 20%, the net change is very basic question, 4%. So in this maths is also very scoring. So किस तरीके से किया हुआ है एग्जाम्पल में, 1 हमने ले लिया 100%, इसको इंक्रीज़ कर दिया 20% से, तो कितना हो जाएगा 1.2, ठीक है. देन कितना बोला है, डिक्रीज़ करना है, तो डिक्रीज़ करेंगे तो कितना 0.8, कितने का डिफरेंस आ गया 4%, 1.2 से 0.8. मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1/2. वेरी वेरी इजी, ट्रू और फॉल्स आपने मेमोराइज भी किया होगा, है ना. मीन ऑफ n नेचुरल नंबर्स. देन यू मस्ट हैव डन AP वाले चीज़ में, AP का टॉपिक जब करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, फिर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का सम, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 and so on. Then reasoning, find the next number in the series 2, 6, 12, 20. तो क्या लॉजिक यूज़ हुआ है, हम PYQs के जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें भी इसको डिटेल में अच्छे से, यहाँ पे हम जस्ट टेलिंग यू कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो 2 के लिए 2 into 1, देन 2 into 3, देन 3 into 4, 4 into 5. तो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, 1 into 2, फिर 2 into 3, then 3 into 4, then 4 into 5, then 5 into 6, then 6 into 7. इस तरीके से चलेगा. तो 5 into 6 वाले में 30, 6 into 7, then 17 into 8, then 8 into 9 and so on. The next question is, if median is more than mean in a data set, then distribution is likely to be negatively skewed, left skewed. क्या होता है ये, that we will see जब we will do the topic statistics, तब we'll do variance, standard deviation and everything else, किस तरीके से you can find the mean. So shopkeeper sells an article at 20% profit if cost price was 500. very basic question, but ये भी आया हुआ है, although don't expect कि इतना easy आएगा, but still आए हुए हैं questions. So these portions are very very scoring. कुछ करना नहीं इसमें, तो you can directly answer 600. क्यों, हमें बता दिया CP, that is your cost prices, CP is 500, और हमें बोला है जो सेलिंग प्राइस शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल, SP कितना है 20% प्रॉफिट पे, तो 500, इसका 10% इज़ 50, 20% इज़ 100, तो SP इज़ 500 प्लस 100, दैट इज़ योर 600. सो आवर करेक्ट आंसर इज़ 600. वेरी बेसिक क्वेश्चन. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कोर टॉपिक हैं इस एग्ज़ाम के, उन पे आते हैं हम 7th और 8th पॉइंट पे, जो यू विल सी. इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया. So labor welfare, social security, trade unions, industrial disputes and laws,
ID Act, EPF Act, ESI Act, Factories Act. Factories Act already we have seen one question. Code on Wages, Industrial Relation Code, Occupational Safety and Health Code, Social Insurance Scheme, EPFO, ESIC, NPS, PMSYM, then Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and so on. Role of International Labour Organization and Labour Reforms. कहाँ कहाँ से कर सकते हो? So these are the books. If you want to refer to some book, Industrial Relation and Labour Laws, PK Pari and S.C. Srivastav. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का वेबसाइट, उसमें जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह रहते हैं, नोटिफिकेशन रहते हैं फ्रॉम दैट. देन PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो भी रिलेटेड न्यूज़ है वो. देन अगेन द हिंदू डेफिनेटली एंड इंडियन एक्सप्रेस में जो एक्सप्लेन आता है उसमें यू विल फाइंड सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है. देन सम क्वेश्चंस जो कि आए हैं. द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट enacted in which year? 1952. So again you can see very simple. कुछ questions ऐसे भी होते हैं इसमें you will see the explanation and then they will ask the question, but कुछ में you will see simple one liners and then directly the fact. Which central body is responsible for labor welfare and enforcement of labor laws? Answer is Ministry of Labor and Employment, Government of India. Statutory bodies like EPFO for social security implementation. Then the code on wages consolidates wages, bonus and other related laws. True or false? True. क्यों? It consolidates payment of wages act, minimum wages act, etc. Then which act provides for compensation to employees for injury or disease arising out of employment? तो क्या है इस चीज़ में? आंसर इज एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन एक्ट. तो इसके भी क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सीन. एक क्वेश्चन में जो ये चीज़ें आई थी आउट वर्कर के बारे में, उसमें वी हैव सीन. देन विच ऑर्गेनाइजेशन सेट्स लेबर स्टैंडर्ड्स एट इंटरनेशनल लेवल. देन हमने टॉपिक में भी देखा है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज योर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. यू टेल मी दैट वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ ILO, दैट इज योर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. तो ऐसे क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी देयर. यू टेल मी कि वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. Then again very important, principle of accountancy, auditing and insurance. Accounting, general ledger, trial balance, P&L account, balance sheet, depreciation. What is depreciation? So don't worry, we'll do the entire syllabus इसका बहुत डिटेल में. जो तीनों चीज़ें दिख रही हैं वो तीनों ही. That is the principle of accounting, auditing and insurance. Auditing में internal check, vouching, verification. Insurance में principles, types, IRDA, functions, LIC, GIC, basics. कौन सी बुक यू कैन रेफर? सो TS अग्रवाल 11-12, DK गोयल फॉर बेसिक्स, या फिर IRDAI का एनुअल जो भी रिपोर्ट है नोटिफिकेशंस आते हैं उसको ऑल्सो यू कैन सी. यू टेल मी वन थिंग, यू मस्ट हैव हर्ड दिस, सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स. सो दिस इज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स. इसमें कौन कौन से इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं? हमने बैंक का देखा था. यू टेल मी इंश्योरेंस वाले में. द इम्पॉर्टेंट PYQs जो आए हैं. ट्रायल बैलेंसेस प्रिपेयर टू चेक दी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज अ कंपनी इज फाइनेंशियल पोजिशन एट अ पर्टिकुलर डेट. क्या बोलते हैं उसको? बैलेंस शीट. डेप्रीशिएशन इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एक्सपेंस एंड डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट्स. Balance sheet. Then which one is a fundamental principle of insurance? Utmost good faith. और क्या बोलते हैं उबेरी में? फेडे. Then what is vouching in auditing? जो हमने सिलेबस में भी देखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में. वेरिफिकेशन ऑफ एंट्रीज बाय एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस. तो इसका भी विल फाइंड द बुक. आई विल प्रोवाइड यू विद द बुक PDF जो इन हाउस है हमारी ही. आई विल प्रोवाइड यू विद दैट. उसमें यू विल बी एबल टू डू द एंटायर सिलेबस जो भी टॉपिक्स हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन यू विल फाइंड. ठीक है. द कंडक्ट इज गोइंग टू बी द सेम जो RBI ग्रेड बी में यू हैव सीन. PDS में यू विल सी दी जो मेन पूरा कंटेंट है वो. देन फ्लैश कार्ड फॉर योर प्रॉपर रिविजन सो दैट यू कैन रिवाइज इट जस्ट बिफोर द एग्जाम एंड ईजिली you can, so that you'll be able to recall it. Then current events of national and international importance, very very important current affairs. We'll take this as well. Government schemes and programs, important national international organization, summit reports, indices, appointments, awards. So you can see जो हमने टॉपिक्स वहाँ देखे उनका भी करंट सिग्निफिकेंस. हमने बात की थी रिपोर्ट्स इंडिसेस की, तो उनका करंट सिग्निफिकेंस. सो दैट इज़ वाई करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट स्कीम्स जनरली पुरानी जो फेमस है वो
एंड नई अगर कोई आई है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक हमने स्कीम की बात की थी, दैट क्वेश्चन वाज देयर इन आरबीआई ग्रेड बी एज वेल, एंड अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो हमने उस स्कीम की बात भी की थी, दैट वाज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। सितंबर अक्टूबर 2025 में हुआ ये, सितंबर से अक्टूबर, एग्जैक्ट डेट यू विल फाइंड पीडीएफ में, ठीक है। देन इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, डिफेंस, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़, इवन ऑबिचुअरीज, कोई अगर फेमस पर्सनालिटी का डेथ हुआ है, मेनली स्पोर्ट्स रिलेटेड आते हैं, पर्टिकुलर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले हैं तो उससे रिलेटेड, या कोई फेमस पोर्टफोलियो होल्डर हैं तो वो। देन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, मेजर बिल्स एंड पॉलिसीज़, हमने कॉमन इकोनॉमी वाले टॉपिक में भी देखा कि बजट एंड सर्वे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। सोर्सेज अगेन पीआईबी, पीआरएस, विजन, दृष्टि, वाजीराम एंड सो ऑन, ओनली एज, जो भी बहुत सारी कोचिंग्स हैं उनका यू कैन रेफर। अदरवाइज हमने न्यूज़पेपर से प्रिपेयर किए हैं, सो यू कैन रेफर टू दैट एज वेल, अगर आपने भी कुछ प्रिपेयर किया है। वील कवर दिस पोर्शन एज वेल, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, sometimes some topics are important from Deccan Chronicles and Mint as well, but you cannot refer to all of those newspapers, that is going to be too many resources and too many resources will spoil everything. So अब यहाँ पे I am giving you the idea कि क्या क्या important है, so that you are reading from any source, whichever source from you where you are preparing, you must focus on these subjects. At the same time we will do PYQs, so have a close look to these questions that we will do at the time of PYQs. एट द सेम टाइम विल डू द स्टैटिक पोर्शन एज वेल, जो हमने पूरा सिलेबस देखा उसका भी। शंकर आई एस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेमस बुक ऑफ यू विल, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर ऑन योर ओन फॉर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का वन बुक इज़ देयर, शंकर आई एस का। सो इन्वायरमेंट में उसके कुछ कुछ टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल एक्ट हो गया, या किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ एनिमल के बारे में हो गया, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए फॉर दैट। सो वी विल डू दैट सेलेक्टिवली फ्रॉम दैट बुक ओनली। नाउ इसके क्वेश्चन करंट से रिलेटेड ही, विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द G20 समिट इन 2023, सो दिस क्वेश्चन वाज देयर। सो इंडिया होस्टेड कहाँ पे, न्यू दिल्ली। विच इंडेक्स ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, आंसर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एंड UN partners. This often appears in current affairs style question. At the same time you'll find other indices as well. Then safety indices हो गए, cleanliness indices हो गए, and so on. Then which world organization releases the ease of doing business ranking? So World Bank suspended the doing business series in 2021, which itself was a recent current affairs point. अभी हमने RBI में भी हमने देखा, you'll find a PDF reports and indices में, उसमें भी you'll find this. At the same time उस PDF में you'll find कि कोई पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल इंडेक्स है, ठीक है, तो कौन वो देता है, बाय होम, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कौन सी रैंक अभी आई है इंडिया की, कौन टॉप 3 हैं, कौन सी रैंक लास्ट ईयर आई थी या लास्ट टाइम जब वो आया, और उस टाइम कौन टॉप पे थे, रैंक में इंक्रीज़ हुआ है डिक्रीज़ हुआ। अब इतना देखना, तो दिस इज़ द बेयर मिनिमम विच यू हैव टू डू, क्योंकि यू विल नॉट फाइंड डायरेक्ट क्वेश्चन जनरली कि जस्ट पूछ लिया कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स है, इसमें क्या रैंक है। तो इन सम वन लाइन वाला करंट अफेयर्स यू विल फाइंड इतना इन्फॉर्मेशन, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा इज़ रिक्वायर्ड। सो व्हाट इज़ योर ऑप्शन, इधर यू कैन रेफर टू कोई भी सिविल सर्विस वाले जो करंट अफेयर्स कोचिंग्स बनाती हैं, अदरवाइज वील डू हेयर एंड ऑन टेलीग्राम ऑल्सो यू विल फाइंड PDF ऑलरेडी अवेलेबल, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट जो हैं 2025 के रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस यू विल फाइंड विद कंप्लीट डिटेल। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द चेयर ऑफ एशियान, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो उसमें वही कुछ कंट्रीज आर गिवन एंड यू हैव टू mark the correct answer. Then which Indian ministry releases the economic survey? Ministry of Finance. You can see how easy these questions are. Some questions are going to be very very easy, some are going to be current specific, ठीक है। तो जो आप ऐसे आपका सिलेबस में टॉपिक है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स है, उसका करंट में सिग्निफिकेंस दे दिया। फॉर एग्जांपल सोशल सिक्योरिटी है, तो करंट का कोई इंडेक्स या रिपोर्ट उठा के उसमें दे दिया, सो दैट वे। सो दिस इज़ इट, वी आर ऑलरेडी डूइंग डिफरेंट PYQs एग्जाम के लिए। एट द सेम टाइम स्टैटिक पोर्शन भी हम कर रहे हैं, कोर वाले भी जो चीज़ें हैं वो भी, एंड वीड ऑल्सो डू हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी एंड सो ऑन, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इन दीज 30 days बिफोर द एग्ज़ाम वील कम्प्लीटेड, एंड यू विल फाइंड PDF जो भी हम करेंगे फॉर ऑल द PDF ऑन दी टेलीग्राम एज वेल, ठीक है। दिस इज़ द नेम EDUAASTRA, हेयर यू विल फाइंड द PDFs एज वेल, PYQs की भी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी, जो हम टॉपिक्स देखेंगे सिलेबस करेंगे उसकी भी, एंड कोर वाली भी। कोर वाली क्या है, अकाउंटिंग, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी एंड सो ऑन।
So that's it in this. Thank you and all the best.